दोस्तों, संसद में यह मामला उठ चुका है कि रणवीर अलाहाबादिया ने जिस तरह एक गंदा और अश्लील कंटेंट बनाया और खुलेआम अपना चेहरा दिखाकर जो गंदी बातें कही हैं, अब सरकार इस पर लगाम कसे। ये बातें संसद में कही गई हैं। दोस्तों, इससे भी बड़ी खबर यह है कि इस समय समय रैना के नाम पर जो बवाल मच रहा है, असल में समय रैना इस समय देश में है ही नहीं। उनके घर पर सम्मन जा चुका है, लेकिन समय रैना इस समय देश से बाहर बताए जाते हैं। रणवीर अलाहाबादिया मुंबई में अपने घर पर हैं और उनको भी समन भेजे गए हैं। इस बीच अपूर्वा मखीजा जो हैं, जो उस जजेस पैनल में बैठी हुई थीं, उन्होंने भी बहुत सी गंदी लाइनें बोली हैं। उन्हें खार पुलिस के सामने आज पेश होना पड़ा। असल में वो 11 फरवरी को पहुंची थी कल, फिर उन्हें आज बुलाया गया और अब पूरा मामला यह है कि इस समय इन सब की दिक्कतें काफी बढ़ी हुई हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि एक एक करके सबको पूछताछ के लिए भी बुलाया जाए। अलग अलग राज्यों में मामले दर्ज हुए हैं, संसद में मामला उठ चुका है और सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि इस पूरे केस में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, यानी वो लोग भी जो इस पूरी गंदी महफिल में बैठे हुए थे दर्शकों के तौर पर, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज होगा और उनके खिलाफ भी कड़े से कड़े कदम उठाए जाएंगे। दोस्तों, लोगों में काफी गुस्सा है। लोग इस बात को लेकर काफी हैरान हैं कि कैसे अपनी एक पॉजिटिव और क्लीन इमेज रखने वाले रणवीर अलाहाबादिया ने यह लाइन बोली, और न सिर्फ बोली बल्कि यह लाइन उन्होंने असल में एक अंग्रेजी यूट्यूब चैनल से उठाई और वहां से उठाकर उन्होंने इस लाइन को अपने शो में बोला ताकि वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। लेकिन आज जब रणवीर अलाहाबादिया के हाथ से बहुत सारे ब्रांड्स खिसक चुके हैं, 25 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स ने उन्हें टाटा बाय बाय कर दिया है, ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या हमारे देश में सोशल मीडिया पर जो कंटेंट क्रिएशन होता है उसको लेकर क्या कोई सेंसर होना चाहिए। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारे देश में सेंसर तो फिल्मों के लिए भी है। जो फिल्में सेंसर से अप्रूव हो जाती हैं उनमें भी बाद में बदलाव किए जाते हैं, क्योंकि अक्सर किसी संप्रदाय विशेष को, किसी वर्ग विशेष को वो समझ नहीं आती। उनको लगता है उनकी भावनाएं आहत कर सकती हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा इमरजेंसी का, जिसको अप्रूव किया था हमारे देश के सेंसर बोर्ड ने, लेकिन बाद में इसके फिर बदलाव किए गए। हाल ही में अब छावा फिल्म आने वाली है, इसे भी पास कर दिया था सेंसर ने, लेकिन फिर विवाद उठा उनके डांस को लेकर। विकी कौशल जो किरदार निभा रहे हैं उनके डांस को लेकर, फिर उस डांस को हटाया गया। तो तमाम बातें हैं। बॉलीवुड को काफी पहरे में रखा जाता है, बॉलीवुड पर सेंसरशिप है, लेकिन ये जो ओटीटी और सोशल मीडिया का जो दायरा है वहां कोई सेंसरशिप नहीं है। वहां उम्मीद की जाती है कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो खुद ही इस बात का ख्याल रखें कि वो कोई गंदा कंटेंट न बनाए। दोस्तों, इस बीच मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा अमिताभ बच्चन की तरफ। अमिताभ बच्चन के शो केबीसी में समय रैना को बुलाया गया था गेस्ट के तौर पर, ताकि लोग उनकी वजह से ज्यादा जुड़ें उस शो के साथ। केबीसी कैसा शो है? ज्ञानवर्धक शो है, जिसको देखकर ज्ञान बढ़ता है, बहुत से गरीबों की गरीबी मिटती है। लेकिन वहां पे जब समय रैना को बुलाया गया और समय रैना अमिताभ बच्चन के सामने बैठे, तो जानते हैं समय रैना ने अमिताभ बच्चन के सामने बैठकर क्या कहा कि सर, मुझे यहां आकर अच्छा लग रहा है और मैं इसीलिए यहां पर बैठा हूं क्योंकि आपने मेरा शो नहीं देखा है। यानी समय रैना अच्छे से जानते थे कि अगर समय रैना का शो देखा होता तो उन्हें बुलाया नहीं जाता। अब सवाल यह है कि क्या अमिताभ बच्चन जी को बिल्कुल इस बात की जानकारी नहीं थी कि जिस शख्स को उनके सामने बिठाया गया है वो किस तरह का कंटेंट बनाता है? क्या उन्हें नहीं बताया गया था? क्या उन्होंने जरूरत नहीं समझी? क्योंकि अब वो एक फ्रेम में दिखे हैं, अमिताभ बच्चन और समय रैना एक फ्रेम में दिखे हैं, तो क्या अमिताभ बच्चन उनके कंटेंट क्रिएशन को इंडोर्स करते हैं? क्या वो उनको शाबाशी देते हैं? सवाल उस बात पर भी उठाया जा रहा है जिसमें यह कहा गया कि हमारे देश के पीएम ने उन्हें सम्मानित किया था। किसे? रणवीर अलाहाबादिया को। तो क्या अब रणवीर अलाहाबादिया को जो इतना बड़ा बड़ा सपोर्ट मिला है, या समय रैना को केबीसी में बुलाया जाता है, क्या ये सारे लोग उनके कंटेंट क्रिएशन को भी एंडोर्स कर रहे हैं? क्या ये सारे लोग कह रहे हैं कि हाँ, इस तरह का कंटेंट बनाना बड़ा कूल है? दोस्तों, इस समय देश में एक और बहस चल रही है एआईबी को लेकर। ऑल इंडिया और जो बी से वर्ड है उसे मैं बोल नहीं सकता, आप समझ सकते हैं। इसका भी एक शो हुआ था आज से कई साल पहले। वहां पर बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम, करण जौहर, रणवीर सिंह, दीपिका, तमाम बड़े लोग वहां बैठे थे, और न सिर्फ बैठे थे बल्कि वहां पर गंदे भद्दे मजाक और अश्लील हरकतें कर रहे थे। अर्जुन कपूर भी वहां थे और बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने पैसे देकर उस शो को देखा। उस वक्त
इस शो के खिलाफ आवाज़ें उठाई गई थी, लेकिन लोगों ने कहा कि ये तो रोस्ट वीडियो है, ये तो वेस्ट में चलता है, यहाँ चलता है, तमाम तरह की बातें कही गई और उस वक्त जिन लोगों ने आवाज़ें उठाई थी उन्हें दबा दिया गया। दोस्तों, आज वही लोग समय रैना पर आवाज़ उठा रहे हैं, वही लोग अपूर्वा मखीजा पर आवाज़ उठा रहे हैं, वही लोग रणवीर अलाहाबादिया पर आवाज़ उठा रहे हैं। सोचिए, अगर एआईबी के उस वीडियो के समय ही इसको वहीं रोक दिया होता, अगर उसी वक्त ये कड़े कदम उठाकर फैसला ले लिया गया होता कि हम इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि इस तरीके का कंटेंट बनाता। दोस्तों, माता पिता को जिसमें गाली दी जाए, माता पिता के पवित्र संबंधों पर जिसमें गंदी छींटाकशी की जाए, गंदे लाइनों का इस्तेमाल किया जाए, कुछ ऐसा बोला जाए जो हम सोचना तक पाप समझते हैं, उसको कोई आकर बोल दे, हंसते हुए बोल दे। और रणवीर अलाहाबादिया ने क्या किया? रणवीर अलाहाबादिया ने असल में एक अंग्रेजी यूट्यूब चैनल से ये लाइन उठाई और अपने तरफ दर्शकों का ध्यान खींचने के लिए इस लाइन को बोला है। अब आप सोचिए, न जाने कितने ऐसे यूट्यूबर्स और फेसबुक कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनको 1 लाख 2 लाख भी सब्सक्राइबर नहीं होते। अगर वो भी इस तरह की हरकतें करने लगे, क्योंकि वो भी कंटेंट क्रिएटर जो है वो अक्सर रणवीर अलाहाबादिया जैसे कंटेंट क्रिएटर को लुकअप टू करते हैं कि भाई हमको उनकी तरह पॉपुलर बनना है या हमको उनके जितने सब्सक्राइबर्स चाहिए। आज 2 दिन के अंदर 25 लाख से ज्यादा लोगों ने टाटा बाय बाय कर दिया रणवीर अलाहाबादिया को। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनकी ये गंदी सोच इस लाइन से सामने आ गई और लोगों के साथ धोखा हुआ, लोगों को झटका लगा। दोस्तों, मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा अक्षय कुमार के उस एड की तरफ जो उन्होंने गुटखे के ब्रांड को प्रमोट करने के लिए किया था। उसके बाद उन्होंने माफी मांगकर उस एड को करना बंद कर दिया। जानते हैं क्यों हुआ था ऐसा? इसलिए हुआ था क्योंकि अक्षय कुमार ने अपनी इमेज बनाई थी एक ऐसे शख्स की जो कि फिटनेस फ्रीक है, जो सुबह जल्दी उठता है, व्यायाम करता है, शरीर को समय देता है, रोजाना 1 घंटे तो कम से कम कसरत करता ही है। और वही शख्स जब आपको एक जहर बेचने लगे, तंबाकू बेचने लगे, गुटखे का ब्रांड बेचने लगे, तो लोग उससे सवाल करेंगे कि आप रातों रात बदल गए, आपको पैसे ने बदल दिया, आपने पैसा खाकर अपनी उस अच्छी आदत वाली इमेज का क्या कचरा कर दिया। और ये बात जब सच साबित हुई, लोगों ने अक्षय कुमार से सवाल करना शुरू किया, तब अक्षय कुमार ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और उस एड को करना छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि अक्षय कुमार उस एड को करने से पहले ये जानते नहीं थे कि ऐसा हो सकता है। असल में उन्होंने सोचा कि मैं एक पॉपुलर स्टार हूं, मुझे एक बहुत मोटा पैसा मिल रहा है, तो मैं क्यों ना करूं। लेकिन आप सोचिए कि उस ब्रांड ने उनको पैसे के आगे अपनी इमेज को तोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो इमेज जो अक्सर फिल्म स्टार्स की रोजी रोटी का जरिया बनती है। फिल्म स्टार्स इमेज की वजह से रोटी खाते हैं, फिल्म स्टार्स की कमाई इमेज की वजह से होती है, लेकिन वो भी तोड़वा दी गई। दोस्तों, यहां यह बात समझने की है कि पैसा कितना भारी हो जाता है। आज खुद को किंग ऑफ रोमांस कहने वाले शाहरुख खान भी गुटखा बेचते हैं। टाइगर श्रॉफ जो उछल उछल कर कसरत करते हैं, उछल उछल कर जिम्नास्टिक करते हैं, खुद को फिटनेस फ्रीक साबित कर चुके हैं, वो तक गुटखे का ब्रांड बेच रहे हैं। और अजय देवगन के तो कहने ही क्या, वो तो बरसों बरसों से इस तरीके का गुटखे के ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं। दोस्तों, ये सारे हीरोज जो आपके सामने इमेज कुछ और बनाते हैं, लेकिन असल इनका मकसद कुछ और होता है, उस इमेज के आधार पर पैसा कमाना और आपको बेवकूफ़ बनाना। दोस्तों, ये सारी बातें आंखें खोलने वाली हैं। आंख खोल कर रहिए, देख कर रहिए कि कोई शख्स कैमरे के सामने जो कह रहा है, क्या वो असल ज़िंदगी में भी वैसा ही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आपको मूर्ख बना रहा हो, कोई अपनी सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग के सामने झूठ बोल रहा हो। रणवीर अलाहाबादिया ने जो किया है, इस पर सवाल इसीलिए उठ रहे हैं। आप खुद सोचिए, समय रैना तो ये बहुत समय से कर रहे हैं, उन पर इतना बवाल नहीं हुआ। रणवीर अलाहाबादिया पर क्यों हुआ? क्योंकि लोगों को रणवीर अलाहाबादिया से उम्मीद नहीं थी, क्योंकि रणवीर अलाहाबादिया ने अपनी जो इमेज बनाई थी वो थी आध्यात्म की इमेज, कि वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि गीता में क्या कहा गया है, वो सनातन का प्रचार करते हैं, वो तमाम भारतीयता और भारतीयता के गुणों का प्रचार करते हैं, लेकिन उसके बीच में गंदी सोच छिपी है, तो लोगों को भयंकर झटका लगा है। खैर, आने वाले दिनों में बहुत कुछ होगा और बहुत सारी खबरें आएंगी, बहुत सारे अपडेट्स आएंगे। हम इस पूरी खबर पर नज़र बनाकर रखें, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या रणवीर अलाहाबादिया ने जो कहा वो आपको सिर्फ इसलिए बुरा लगा कि रणवीर ने कहा है, या आपको लगा कि वो समय रैना के शो पर क्यों गए, या आप इस बात पर भी ध्यान दे रहे हैं कि समय रैना को भी केबीसी में बुलाया गया था और वरुण धवन ने एक इंटरव्यू में रणवीर अलाहाबादिया से यह भी कहा था कि मुझे भी बुलाया समय रैना ने, मैं तो जाऊंगा, हिचकिचाऊंगा नहीं। और वहां पे उस शो में रणवीर अलाहाबादिया ने वरुण से कहा था, हाँ हाँ बिल्कुल आपको जाना चाहिए। तो आप सोचिए कि कितने सारे ऐसे लोग हैं
जो समय रैना के शो में जाना चाहते थे, अब नहीं जाएंगे इतने बड़े बवाल के बाद। लेकिन सोचिए उनके मन में क्या चला करता है और वो किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको क्या लग रहा है, क्या अब आपकी आंखें खुली हैं, क्या आपकी सोच बदली है, क्या आपका दृष्टिकोण बदला है, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदला है? आप इस पूरे मसले पर अपनी जो राय रखते हैं मेरे इस वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन है उसमें लिखकर मुझे बता सकते हैं। मैं आपके कॉमेंट्स पढ़ने की प्रतीक्षा कर रहा हूं।